इतिहास हम लिख देगा, समझला? इतिहास तो हम समझा दम ठेठ हिंदी में। ऐसे ऐसे लोग जब जाते हैं आपके घर में और सरेआम आपकी इज्जत को उछालते हैं तो राइट टू प्राइवेसी ये कहता है कि आप उसका मुंह कान झाड़ दीजिए। ज्यादा मगरमच्छ क्या चुकी तो मार रहे, तुम डिवोर्स नहीं देगी, शादी कर लेगी। चाहे कंचन हो फंचन हो, जो भी 2-4-10 को चिटपुंजिया जाहिल अनपढ़ गवार उसकी ये जिस तरीके का इस्तेमाल करती है, ऐसे लोगों को जूता का माला पहनाकर, मुंह में कालिख पोत कर और गधा पर बैठा कर वापस पटना पहुंचा देना चाहिए। यहाँ लूट मची हुई है, पैसों की लेन देन होती है। जितनी भी महिला के नाम पे मंच है पटना में, उसमें ठगी की जाती है और इस बात के एक नहीं हजारों प्रमाण है हमारे पास। कल भी हमारे पास कॉल आया है मोतिहारी से, ये रिकॉर्डिंग है। आपको नहीं पहचानती पर हम आपको सोशल मीडिया से देखते हैं। कोई गोस्वामी पटना, पूनम गोस्वामी, हाँ ये मोतिहारी से हैं। बात भी होती थी, इधर आके बिना मालूम मैम नंबर अपना चेंज करती है। आपका काम हुआ था? अब मेरा बता रहे हैं तो मैं अगर किसी के कैरेक्टर पर सवाल उठा रही है तो पहले आप अपने गिरेबान में झांक कर देखिए कि आपका कैरेक्टर कितना दूध का धुला हुआ है। वो खुद महिलाएं रहती हैं जो खुद कभी पीड़ित बनकर के विकास मंच में आई थी, वही महिलाएं रहती हैं जिनका पति रोड पर दौड़ा दौड़ा कर मारा करता था कभी। तो कम से कम यार दूसरों की छोड़िए, अपने दिन तो याद कर लो। रोशन रोही और किरण के मामले में जब हम लोग उसका किरण का सपोर्ट कर रहे थे तो 2-4 जो महिला मंच के नाम पे जो चलाती हैं, 2-4 संस्थाएं चलाती है, वो लोग निकल के किरण पर अभद्र टिप्पणी करना शुरू कर दी। अभद्र टिप्पणी का भी एक लिमिटेशन होता है, वो हर लिमिटेशन को पार करना चालू कर दी। जब पानी कहा जाता है ना, नाक से जब तक नीचे रहता है तो इंसान बर्दाश्त करता है, जब पानी नाक से ऊपर चला जाता है तो इंसान बर्दाश्त नहीं करता। हम बार बार इन लोग को कह रहे थे कि देखिए आप लोग बोलिए, बोलने के लिए मना नहीं है, आपकी स्वतंत्रता है, आप बोल सकती हैं, लेकिन लहजे में बोलिए। महिला विकास मंच जिसको लेकर के इन दिनों खूब विवाद है, खुशबू जी तमाम चीज़ें लिख रही हैं फेसबुक पर, यहाँ तक कि आपने जो उसकी संरक्षक है, जो करता धरता है वीना मानवी, उनके बेटी को लेकर के भी आपने पोस्ट कर दिया कि अपनी बेटी के सेटलमेंट के लिए उन्हें पैसा ले लिए थे। क्या मामला है, आखिर आपसे क्यों विवाद हो गया? ये विवाद होने का मेन जड़ यही था कि वो लोग जितनी भी महिलाएं हैं जो महिला विकास मंच, कल्याण मंच, पता नहीं क्या क्या ढिमकाना फलाना चलाती हैं, वो लोग किसी की भी बेटी बहन को सरेआम तार उनकी इज्जत को तार कर देते हैं, वो भी सोशल मीडिया पर आकर। वो एक बार भी नहीं सोचते हैं कि उनके एक वीडियो से उनके कितने पुश्त उसका हर्जाना भरेगा। आप समझ रहे हैं, ये वीडियो तो डिलीट होगा नहीं और एक बार एक वीडियो चढ़ जाता है तो वो शेयर होते होते बहुतों के पास चला जाता है, मिलियन व्यू चला जाता है। तो वो आने वाले उसके पीढ़ी और उसके भविष्य पर कितना इफेक्ट डालेगा। कल को जब उसके बच्चे आएंगे, उसके अगले पीढ़ी आएंगे, उसको वीडियो दिखाया जाएगा और बोला जाएगा देख तेरी मैया क्या थी, देख तेरा पापा क्या था, देख तेरे दादाजी क्या करते थे, इतने गिरे हुए थे। तो मतलब एक उनके बोले हुए शब्द जो है कहीं ना कहीं उसके आने वाले जेनरेशन को इफेक्टिव कर देगा। ये सिर्फ और सिर्फ इन कुछ महिलाओं की वजह से, हम वीना मानवी हो या अन्य महिलाओं हो, हम उनको ये रियलाइज करवाना चाहते थे कि जब बात अपने बेटी पे आता है, जब बात अपने परिवार पे आता है तो कैसा लगता है। आप इस चीज को समझिए, आप इस दर्द को महसूस करिए, तब आपको समझ में आएगा कि वो जो महिलाएं हैं, जो पीड़ित महिलाएं हैं, जो एक उम्मीद, एक आशा की किरण लेकर आपके पास आती है, जो दुनिया से हार चुकी होती हैं, जो समाज से हार चुकी होती हैं, वो सोचती हैं कि हम वहाँ जाएंगे तो हमको न्याय मिल जाएगा, हमारा घर बस जाएगा। तब आपको पता चलेगा कि उस पर क्या बीतता है जब ये आप कांड करती हैं। उसके घर पर जाकर 4 को यूट्यूबर को साथ में लेकर, हालांकि वो भी उसमें इनरोल होते हैं, हम ये नहीं करेंगे कि एक तरफा ये है, 4 को साथ में ले जाती हैं, लाइव कर लेती हैं, उसके बाद उसके घर पर चढ़कर ऐसे मतलब बाहुबली पंथी दिखाती हैं, मतलब ऐसे ज़्यादा ये करती हैं कि उनके परिवार को, माँ को, बाप को, सबको लपेट देती हैं एक छोटे से केस में। सबसे पहले तो इन लोगों को हम एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप काउंसलर हैं, अगर आप मीडिएटर हैं और अगर आप महिला के नाम पे संस्था चलाती हैं तो पहले आप जाके कानून पढ़िए। महिला के नाम पर चलाने वाले संस्थाओं के लिए ये कानून होता है कि आप इंडोर काउंसलिंग करना चाहिए आपको। ये तो ऑन कैमरा है सब कुछ। इंडोर काउंसलिंग करना चाहिए। और इन लोगों की मनमानी और बदतमीजी इतनी बढ़ गई है पटना में जो कुछ चल रहा है कि ये लोग आउटरोड मानवी और उनका संगठन नहीं, और कई संगठन नहीं, हम सबकी बात कर रहे हैं। हम ये स्पेशली वीना मानवी जी या उनके संगठन के लिए नहीं कर रहे हैं। हालांकि उन पर बात इसलिए जाता है क्योंकि वो पहला विकास है महिलाओं के नाम पे बिहार में, जो पिछले संगठन है जो पिछले 15-16 सालों से चल रहा है। तो कहीं ना कहीं वो जब सब पे बात आएगी तो बात उन पे आ ही जाएगी। तो सवाल उनसे इसलिए उठता है। और जो महिलाएं आज चला रही हैं दूसरा तीसरा संगठन, वो भी कहीं ना कहीं उसी का प्रोडक्ट है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं आई है। जो उनके साथ कल तक रहती थी, जो कल महिला विकास मंच की हिस्सा थी, आज वो दूसरे संगठन को लेकर पटना में, चाहे कंचन हो फंचन हो, जो भी 2-4-10 को चिटपुंजिया जाहिल अनपढ़ गवार, उसको जितनी भी नाम दे दीजिए वो कम है,
ये लोग जो कर रही है, तो महिला लेके अनपढ़ गवार कह रही है अनपढ़ गवार। आपने उनका वीडियो देखा है? बोलने का तमीज है उनके पास? वो तो मारने बोलने का की बात करते तो हैं। उसको जाहिल नहीं कहिएगा आप। गांव में ऐसी महिलाओं को क्या कहा जाता है? जो भी महिलाएं बदतमीजी से बात करती हैं, जो महिलाएं अपने से बड़े छोटे का लिहाज नहीं करती है, उसको गांव में क्या कहा जाता है? बदतमीज, जाहिल, अनपढ़, गवार, इन सारे शब्दों से उनको नवाजा जाता है। तो वो भी वही हैं जिसको आप कहने गई हैं, समझाने गई हैं, और आप भी वही कचरपन कर रही हैं। तो और आप में उसमें क्या फ़र्क है? और आप अगर किसी को नंगा कर रही हैं, आप अगर किसी के कैरेक्टर पर सवाल उठा रही है, तो पहले आप अपने गिरेबान में झांक कर देखिए कि आपका कैरेक्टर कितना दूध का धुला हुआ है। वो खुद महिलाएं रहती हैं जो खुद कभी पीड़ित बनकर के विकास मंच में आई थी। वही महिलाएं रहती हैं जिनका पति रोड पर दौड़ा दौड़ा कर मारा करता था कभी। तो कम से कम यार दूसरों की छोड़िए, अपने दिन तो याद कर लो कि हमारे साथ क्या हुआ था। आप अगर किसी को सलाह दे रही हैं कि तुम अपने पति के साथ नहीं रह रही हो तो तुम बदचलन हो, तो पहले तो आप बदचलन थी। हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, हम कह नहीं रहे हैं। अगर आप किसी पे आरोप लगा रही हैं कि तुम अगर अपने पति के साथ नहीं रह रही हो तो तुम बदचलन हो, आवारा हो, इसका मतलब पहले आप वही थी। तभी तो आपने अपने पति का शिकायत लेकर, चाहे झगड़ा हुआ तब आप विकास मंच में पहुंची, और आज आप दूसरे को कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांट रही हैं। किस अधिकार से बांट रही है, ये हम पूछना चाहते हैं। आपको काउंसलिंग करने का अधिकार है। आपको क्या मामला हो गया था? क्यों आप भड़क गई? हमारे साथ मामला नहीं हुआ था। मामला था किरण और रोशन रोही का, जो मंगी सिंगर जो है उस पे चल रहा था। हम किरण के पक्ष में थे, किरण के सपोर्ट कह लीजिए, क्योंकि हमको पूरे मामला जानने के बाद ये लगा कि किरण सही है। हम ऑन पेपर थे, ये भी नहीं है कि हम हवाई बात कर रहे थे। हम ऑन पेपर थे, हमारे पास तथ्य थे, हमारे पास प्रमाण थे। उस बिहाफ पे जब हम स्टेटमेंट दे रहे थे तो कुछ लोगों को तकलीफ हो गया कि भाई किरण हमारे पास क्यों नहीं आई, टीआरपी हमको क्यों नहीं मिला। तो वो लोग अगेंस्ट में बोलना चालू कर दी। अच्छा एक बात बताइए, टीआरपी के लिए अगर हमको करना पड़ता तो इससे पहले काजल राघवानी का मैटर चला था, कुछ दिन पहले की बात है। उसके बाद आ जाइए, उसके बाद एक और लड़की कोई थी, तूफानी लाल यादव पे आरोप लगा रही थी। उसके बाद और कई सारे, डिम्पल सिंह लगाई है हाल ही में। तो हम उन मामले पे नहीं बोल सकते थे। और टीआरपी लेने की हमको भोजपुरी में क्या आवश्यकता है? ये ना पॉलिटिकल में टीआरपी का कमी है। बहुते सम्राट चौधरी है टीआरपी देने के लिए, जो रोज कुछ न कुछ अलबल बोलते रहता है। इधर आज चल रहा है मामला चेतन आनंद और चिराग पासवान का, तो ऐसे हजारों मामले हैं जिसमें हम टीआरपी ले सकते हैं। हमें टीआरपी लेने के लिए एकमात्र किरण की आवश्यकता नहीं थी। और टीआरपी लेना रहेगा तो हम बोल के अपने वीडियो बना सकते हैं, हमारे वीडियो चलते हैं, ये आप भी जानते हैं। रोशन रोही और किरण के मामले में जब हम लोग किरण का सपोर्ट कर रहे थे, तो 2-4 जो महिला मंच के नाम पे जो चलाती हैं, 2-4 संस्थाएं चलाती हैं, वो लोग निकल के किरण पर अभद्र टिप्पणी करना शुरू कर दी। अभद्र टिप्पणी का भी एक लिमिटेशन होता है, वो हर लिमिटेशन को पार करना चालू कर दी। जब पानी कहा जाता है ना, नाक से जब तक नीचे रहता है तो इंसान बर्दाश्त करता है, जब पानी नाक से ऊपर चला जाता है तो इंसान बर्दाश्त नहीं करता। हम बार बार इन लोग को कह रहे थे कि देखिए आप लोग बोलिए, बोलने के लिए मना नहीं है, आपकी स्वतंत्रता है, आप बोल सकती हैं, लेकिन लहजे में बोलिए, मर्यादा में बोलिए। और अगर आप मर्यादा को पार करेंगी तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। फाइनली यही हुआ कि ये लोग लगातार उस पर टिप्पणी करती गई, अमर्यादित शब्द यूज़ करती थी। उसके लिए बहुत सारी ऐसी अभद्र टिप्पणी की गई जो किसी के लिए नहीं होना चाहिए, किरण के लिए ही नहीं, किसी भी लड़की के लिए वो टिप्पणी नहीं होना चाहिए। तब जाके हमने कहा कि अगर आप किसी पे टिप्पणी कर रही हैं तो अब हम आप पे टिप्पणी करेंगे। इसी के प्रतिक्रिया में हमने वो टिप्पणी किया था, जिनसे उनको लगा कि नहीं हमने गलती की है, और उस गलती का उनको एहसास भी है, उन्होंने कहा। और सबसे बड़ी बात, यहाँ लूट मची हुई है, पैसों की लेन देन होती है। जितनी भी महिला के नाम पे मंच है पटना में, उसमें ठगी की जाती है। और इस बात के एक नहीं हजारों प्रमाण है हमारे पास। कल भी हमारे पास कॉल आया है मोतिहारी से, ये देखिए, ये रिकॉर्डिंग सुनाएंगे, हालांकि लंबा है, सिर्फ प्रमाण के लिए हम आपको 2 मिनट के लिए दिखाते हैं कि हमने उस कॉल को रिकॉर्ड किया था। मोतिहारी से कॉल आया था कल या परसों, जिसमें एक महिला से पैसा लिया गया, उसके साथ मारपीट की गई और उसको न्याय भी नहीं दिया गया। तो ये सब चल रहा था? हाँ, ये सब धांधली वहाँ पे चल रहा था पिछले कई सालों से। हम लोग के पास बहुत सारे पहले भी एविडेंस आते थे, लेकिन कभी कभी जो होता है ना, हम लोग पुख्ता सबूत के कारण नहीं चला पाते हैं। ये देखिए, ये रिकॉर्डिंग है। आपको नहीं पहचानती, पर हम आपको सोशल मीडिया से देखते हैं। कोई गोस्वामी पटना, पूनम गोस्वामी, हाँ, ये मोतिहारी से हैं। बात भी होती थी, इधर आके बिना मालूम मैम नंबर अपना चेंज करती है। आपका काम हुआ था? अब मेरा बता रहे हैं, तो मैं ये पूनम गोस्वामी है जिसका कॉल रिकॉर्डिंग है। वो आने के लिए भी पटना तैयार है, जब वो आएंगी। अगर वो तो इनके साथ क्या हुआ था? इनके साथ ये हुआ था कि इनका पति था, इनको छोड़ दिया था, एक बच्ची भी थी,
पति इनके रहते हुए बिना डिवोर्स लिए उसने दूसरी शादी कर ली। तो दूसरी शादी कर ली तो बाय कोर्ट ये कहा जाता है कि अगर आपने पहली बात तो वो क्राइम हो गया कि बिना डिवोर्स दिए आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं हिंदू मैरिज एक्ट के तहत। दूसरी बात, अगर आपने शादी कर भी ली है तो पहले वाले को आप वो देंगे, मेंटेनेंस देंगे। तो ये मेंटेनेंस का गुहार लेके गई थी कि आप लोग पहल कीजिए कि कम से कम हमको मेंटेनेंस मिले। छोड़ तो दिया ही, शादी तो वो कर ही लिया, एटलीस्ट हमको मेंटेनेंस मिले कि एक बच्ची जो है हम उसके साथ अच्छे से पालन पोषण कर सके। ये लोग इतने गिरे हुए लोग निकले, मोतिहारी के जो टीम थे। उल्टा जब पता चला कि लड़का पैसा वाला है, ठेकेदारी 2 नंबर का काम करता है, लड़का के पक्ष में आ गए और लड़की के साथ ही मारपीट, तुम गलत हो, ये हो वो। अरे भाई वो गलत ही है, ठीक है वो गलत है, लेकिन कोर्ट क्या कहता है, नियम क्या कहता है कि अगर आपने दूसरी शादी की है, कारण कोई भी हो, तो पहली पत्नी को आपको मुआवजा देना पड़ेगा। सेटलमेंट नहीं होता है तब तक देना पड़ेगा। तो आप कोर्ट से बड़ा तो नहीं है, कानून से बड़ा तो आप नहीं है, एटलीस्ट आप कानून का तो सम्मान कर लेते। तो ये लोग खुलेआम कानून का धज्जियां उड़ाती चलती हैं और ऐसे लोगों को रोड पे तो मारा तो गलती किया, हम तो कहते हैं मार के मुंह कान फाड़ देना चाहिए 2-4 लोगों का। जो जाती है ना घर पे, हम अवॉइड कर रहे हैं ऐसे ऐसे लोग जब जाते हैं आपके घर में और सरेआम आपकी इज्जत को उछालते हैं, तो राइट टू प्राइवेसी ये कहता है कि आप उसका मुंह कान झाड़ दीजिए। मतलब प्रतिक्रिया आप दे सकते हैं इनडायरेक्टली, आप उसके ऊपर क्लेम कर सकते हैं। किसी भी लोगों के पर्सनल प्रॉपर्टी पे राइट टू प्राइवेसी के तहत आप नहीं जा सकते हैं। और अगर आप जाते हैं तो पहले आपके हाथ में लेटर होना चाहिए लोकल थाने का। और अगर बिना लोकल थाने का ये लोग पहुंचती है बिना लेटर का, तो इसको मार जूता से निकालो घर से, गांव से बाहर। मारपीट का हम समर्थन नहीं कर रही है। नहीं, इसलिए कर रहे हैं कि भाई कोई किसी पे बदतमीजी आप नहीं ना कर सकते हैं। आप लेकिन मारपीट भी तो नहीं कर सकते हैं। नहीं तो ऐसा नहीं तो सबक कैसे मिलेगा? पुलिस का सहयोग ले सकते नहीं ना मिलेगा सबक ऐसे लोगों का। समाज में क्या कानून होता था पहले जमाने में, जब कोई गलत करता था तो समाज उसको मारपीट के गांव से बाहर कर देता था, पहले का जमाना नहीं, हवाले कर देता, पुलिस के हवाले कर देता पुलिस था, के हवाले कर देता था। नहीं तो ये लोग ऐसे नहीं सुधरेगी ना, आप नहीं समझ रहे हैं। इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि ये जिस तरीके का इस्तेमाल करती है, ऐसे लोगों को जूता का माला पहनाकर, मुंह में कालिक पोत कर और गधा पर बैठा कर वापस पटना पहुंचा देना चाहिए। ये इतनी लेवल की गिरी हुई कुछ महिलाएं, सभी एक जैसे हर चीज में नहीं होते। संगठन में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो चीजों को समझते हैं, जो अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन कुछ महिलाओं ने इतनी गंद फैला रखी है कि उसके लिए जो हम आपको बोल रहे हैं कि जूता का माला पहना कर घोड़ा पर बैठा कर वो भी कम होगा। वो वाला आपका मामला खत्म हो गया? मामला खत्म हो गया ऑलमोस्ट। बीना मानवी जी ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हमारे संस्था में, उन्होंने ये कहा कि हमने डायरेक्टली नहीं लिया है। हो सकता है कि हमारे मेंबर के द्वारा अगर किसी पीड़ित से पैसा लिया भी गया है तो हम उसका हर्जाना भरेंगे। ऑन कैमरा उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर हमारे टीम के किसी भी सदस्य के द्वारा किसी भी पीड़िता से अगर पैसा लिया गया है, वो आइए, आप कंप्लेन दीजिए, रिटर्न कंप्लेन दीजिए, हम आपका समाधान करेंगे। और अगर आपसे नाजायज पैसे लिए गए होंगे तो उसका भुगतान जो है संस्था करेगी। तो कहीं ना कहीं देखिए, कोई भी इंसान हो अगर वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है और अगर वो चीज़ों को सही करना चाहता है तो मेरा मानना है उन्हें एक मौका देना चाहिए। चलिए, तो खुशबू जी थी, उन्होंने बताया कि वीना मानवी जो महिला विकास मंच चलाती है, उनसे इनका क्या विवाद हुआ था। इसके अलावा जो बिहार और पटना में अनेकों महिला विकास के नाम पर, महिलाओं को संरक्षित करने के नाम पर संगठन चल रहे हैं, उसमें क्या धांधली चल रही है और किस तरीके से महिलाओं को पीड़ित किया है, उनका प्रताड़ना किया जा रहा है, उनका नाजायज फायदा उठाया जा रहा है, इस पर उन्होंने अपनी बातें रखी है। वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, सुनिएगा। धन्यवाद।